अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। आपको बताएं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर सैयद अली रिजवी ने कहा है कि स्कर्दू की शाहराहों को जंगी बुनियादों पर मेटल ना किया गया तो अवाम को घरों से निकाल कर सड़कों पर लेकर आएंगे। फिर जो भी सूरत हाल पैदा होगी इसके ज़िम्मेदार हुकूमत और इंतज़ामिया होगी। आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। ये कितनी शर्म की बात है कि स्कर्दू की शाहराहें 3-3 साल बाद मेटल नहीं होती हैं। ब्यूरोक्रेसी और अशराफिया की अयाशी के लिए ख़जाने में पैसे होते हैं, मगर सड़कों को तामीर और मेटलिंग के लिए फ़ंड्स की कमी का बहाना किया जाता है। हम बावर कराना चाहते हैं कि हुकूमत सड़कों को खंडर बनाकर रखने के बजाय इन्हें मेटल करके आवाम के हवाले किया जाए। बसूरत दीगर हमसे शिकवा ना किया जाए। स्कर्दों की अहम शाहराहों को खंडर बनाकर रखना साजिश नहीं है तो और क्या है। उन्होंने कहा कि स्कर्दों के कई मकामात पर कब्जे की बड़ी मनसूबाबंदी कर ली गई है। इनमें सिटी पार्क, बशो वैली, कचूरा, चुंदा और होतों के जंगलात शामिल हैं। क्वार्दो, कोमरा, गांछे, खरमंग और शिगर के कई सयाहती मकामात पर भी हुकूमत की गहरी नज़र है। कचूरा में ज़मीनों को खालसा सरकार करार देकर हड़प करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसकी वजह से अवाम एहतजाज कर रहे हैं। सुन्नी कोट बाला में मुतासरीन एयरपोर्ट गिलगित का एक हंगामी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम ज़िम्मेदारान और मुतासरीन ने शिरकत की। मुतासरीन एयरपोर्ट गिलगित ने मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान को 3 जुलाई 2024 तक का अल्टीमेटम दिया है और 4 जुलाई 2024 से धरने का ऐलान किया है और मुतालबा किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान इनके मुतालबात पूरे करे और 12 फैसले जो इनके हक़ में आए हैं इन पर अमल दरामद करवाए। बसूरत दीगर मुतासरीन एयरपोर्ट गिलगित एयरपोर्ट का घेराव करेंगे। मुतासरीन ने कहा है कि जब तक मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स गिलगित बल्तिस्तान मुतासरीन को इनकी ज़मीनों का मुआवजा या मुतबादिल अराजी नहीं देगी, तब तक हम अपने रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमा व मेंबर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली शेख अकबर रिजाई का कहना है कि किसी भी मुल्क और कौम की तरक्की में नौजवानों का किरदार नागुज़ीर होता है। बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान अपने मुस्तकबिल के हवाले से काफ़ी परेशान और मायूस दिखाई देते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने खरमंग बागीचा के मरकज़ी इमाम बारगाह की इफ्तिताही तकरीब से किया। इफ्तिताही तकरीब में ज़िला खरमंग के तमाम इमाम जुमा और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद कहा, हमें अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। दुश्मन हमें बिखरता हुआ देखना चाहता है। इनकी यह साजिश हम अपनी सफ़ों में इत्तेफाक पैदा करके ही नाकाम बना सकते हैं। कचूरा में अवामी तकसीमात की ज़मीन पर मकामी शख्स को होटल बनाने से रोकने और इंतज़ामिया की जानिब से मुबैना तौर पर इलाके की ज़मीनों को खालसा सरकार करार देने के ख़िलाफ़ इलाके के लोग सड़कों पर निकल आए और उन्होंने गिलगित स्कर्दो रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजी मुजाहिरे के बाइस मुल्की व गैर मुल्की सयाहों समेत सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा कि कचूरा की ज़मीनों पर इंतज़ामिया काबिज़ होने का ख्वाब देख रही है। अवामी तकसीमात की ज़मीन पर तामीरात की कोशिशें की जा रही हैं। हम मरेंगे कटेंगे मगर अवामी अराजी पर किसी भी किस्म का कब्ज़ा नहीं होने देंगे। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में सबसे बेहतरीन बजट हमारी हुकूमत ने दिया है, जिसमें तमाम सेक्टर्स को बजट में शामिल किया गया है। अपोजिशन के अरकान बजट के एदाद व शुमार को लेकर टोपी ड्रामा कर रहे हैं। बजट में हमारी हुकूमत ने इत्तेहादियों से मिलकर एक बेहतरीन और तारीखी बजट दिया है। फाइनेंस बिल में छोटे मोटे फेसिस के मामलात शामिल थे, इन्हें भी आवाम के वसी तर मफाद में हमने ख़त्म किया है और फाइनेंस बिल में कोई टैक्स शामिल नहीं है। वज़ीर आला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ग्रीन टूरिज़म कंपनी को जो गेस्ट हाउसेस दिए हैं इनसे सालाना 30-40 करोड़ रुपए आमदन हासिल होगी और इन इदारों के मुलाजमीन को दूसरे इदारों में मुस्तकिल किया जाएगा। K2 डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।